बिहार के गया में एक ऐसा शख्स है जिसका दिल सिर्फ असहाय एवं पागलों के लिए धड़कता है। चींटियां, चिड़ियां, पशु पक्षी इनके हमसफर हैं। गरीबों के साथ उनका दुख बांटकर यह शख्स अपने को किसी राजा से कम नहीं मानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया की, जहाँ की भूमि पर संजय नाम का एक शख्स रहता है, जिसकी कहानी सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। गरीब असहाय लोगों के जुबान से संजय के लिए हमेशा दुआएं बरसती है। ये कहते हैं कि हमने लाखों अमीर देखे, लेकिन संजय जैसा अमीर कोई नहीं। संजय एक ऐसे शख्स का नाम है जिसका जीवन इंसानियत के नाम कुर्बान है। संजय के बारे में आप सिर्फ इस अल्फाज से समझ सकते हैं कि कई तथाकथित समाज के अमीर और राजा देखें, लेकिन संजय जैसा कोई अमीर नहीं दुनिया में मिला। यह अल्फाज है उन गरीब और असहाय लोगों का जिसके लिए संजय का दिल धड़कता है। संजय न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि इस धरा पर उन प्राणियों के लिए भी इनका दिल धड़कता है जिसे लोग कीड़ा मकोड़ा कहते हैं। संजय के दिनचर्या की शुरुआत उन पशु पक्षियों और चींटियों के साथ होता है जो एक एक दाने के लिए आपको हर जगह रेंगते दिख जाएंगे। जी हाँ, संजय हर दिन 2 किलो चीनी चींटियों को देता है और चिड़िया को दाने खिलाता है। इस तरह सुबह की शुरुआत होते ही गरीब, पागल, लाचार, असहाय लोगों से संजय घिर जाता है। सुबह सुबह चाय और बिस्किट से संजय अपने इन अतिथियों का स्वागत करता है। इतना ही नहीं, दोपहर में इनके लिए 2 गिलास सत्तू और उसके बाद चावल, दाल और सब्जी से इन गरीबों का पेट भरता है। दरअसल संजय ठेला पर चाय, बिस्किट और जूस बेचने का काम करता है। हर दिन होने वाले अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन गरीबों के बीच दान करता है। कभी कभी तो मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार के साथ खाली पेट ही सो जाता है। इसे जहाँ भी कोई पागल या विक्षिप्त या बुरे हाल में कोई इंसान दिखता है, उसे फौरन अपने पास लाता है, दाढ़ी बाल बनवाकर स्नान कराता है, वस्त्र देता है और उसे भर पेट खाना खिलाता है। संजय के इसी प्रवृत्ति को देखते हुए देश ही नहीं विदेशों से भी कई एनजीओ ने इन्हें मदद करने की कोशिश की, लेकिन संजय जानता है कि कोई इन्हें क्यों ऐसे ही मदद करेगा। संजय बदनामी से डरता है। जब इसे मदद के लिए कोई आता है तो हाथ जोड़कर वापस दे देता है। संजय एक ऐसा राजा है जो अपना आशियाना इन पागल गरीबों के लिए कुर्बान कर डाला है। कथाओं में आपने सुना होगा दानवीर कर्ण का नाम। एक ऐसा दानवीर जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, यहाँ तक कि भगवान भास्कर सूर्य का दिया कवच भी अपने शरीर से अलग कर दान कर देता है। हालांकि यह छल था। धार्मिक ग्रंथों एवं कथाओं में कर्ण का नाम शुमार है। कुछ ऐसा ही हाल इस घोर कलयुग में भी देखने को मिल रहा है। इस कलयुग में भी संजय नाम का एक दानवीर है जो अपने 5 पुस्तों से दान की गाथा लिख रहा है। संजय गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज के केंदुआ का रहने वाला है। इसे दान की प्रवृत्ति अपने पूर्वजों से मिली है। इनके परदादा झंडूराम, दादा श्रीराम और इनके पिता बनवारी राम और अब संजय के साथ साथ उसका पुत्र गौतम भी अपने पूर्वजों से मिली दान की प्रथा को निर्बाध आंधी तूफान के बाद भी अपने फौलादी दान के इरादे को नहीं डिगा सका कोई। चलिए हम आपको संजय के दानवीर कर्ण की कहानी सुनाते हैं। फिलहाल संजय जब से होश संभाला है तब से अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है। 35 वर्षों से संजय समाज के उपेक्षित एवं अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है। अब तक बिहार की पूरी टीम ऐसे शख्स को सलाम करता है। हाँ, हमारा नाम हुआ संजय कुमार चंद्रवंशी। हम 35 बरस से यहाँ जूस और चाय हम ठेला पर बेच के भी पागल, बुढ़ाहा, लाचार, मानसी को सेवा करते हैं। पहले 3 टाइम खाना खिलाते थे, मगर अब तो ऐसा लायक नहीं रह गई। अब सवेरे में चाय और बिस्कुट देते हैं, दोपहर में 2 गिलास सत्तू देते हैं और बाद 2 बजे भात और दाल सब्जी खिलाते हैं। 1 टाइम भोजन देते हैं और 35 बरस से हम सेवा कर रहे हैं और इस काम के लिए किसी से दान का ज़रूरत नहीं है। जितना पागल, बुढ़ाहा, लाचार, मानसिक का ये लॉकडाउन इतना हुआ, मगर कैसे कैसे कमा के पैसा रख लेते हैं। दौरी दुकान सब चीज़ बंद हो गया, उसको बाद भी गरीब लोग का हमने व्यवस्था करते चल गए। समझ गए। हमारे पिताजी कहे थे कि बेटा जितना बनेगा उतना ही करना, किसी के दान का ज़रूरत नहीं है। और हमको भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम राजा आदमी हैं, हम किराए के मकान में रहते हैं। समझ गए ना कि हम एकदम भूखल प्यासल एकदम लगा कि अब जाके जान दे देना है। लेकिन हम देखें कि संजय बाबू के पास हम जब आए हैं तो देख रहे हैं कि पागल बौड़ाहा लोग
चाय बिस्कुट के नाश्ता कर रहा है, सत्तू पी रहा है, सांझ के खाना खा रहा है। तो हम ही चले आए संजय बाबू के पास और हम अपना आर्थिक स्थिति रखें इनके पास। तो ये हमको घर में चावल आटा सब ही हमको 3-3 बार लौंग डोंग में दीन सर। कुछ पैसा भी हमको दीन तेल मसाला के लिए सर। और उसके बाद हम कुछ और भी हिम्मत दीन कि सब कुछ और भी घटेगा तो आ करके तुम ले जाना हमरे पास से, तुम हड़बड़ाओ नहीं। और नहीं तो हमारा ऐसा स्थिति हो गया था कि हम एकदम जहर खा के मरने के लायक एकदम हो गए थे हम क्या। लेकिन ये ऐसा आदमी कि हमको बचा ली। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।